हे गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। तो आज हमारी जनरल साइंस की सेकंड क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सेल। जो सेल है वो कहा जाता है कि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, मीन्स द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी सेल से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, यहाँ से स्टार्टिंग स्टेज होती है। जब बहुत सारे सेल कंबाइन कर जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यू में। इसका मतलब जो टिश्यू आपका होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल ने कंबाइन करके टिश्यू बनाया, उसके बाद जब टिश्यू कंबाइन करते हैं तो इट लीड्स टू ऑर्गन। ऑर्गन मतलब जितने भी आपके ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लिवर आपका एक ऑर्गन है, किडनी आपके ऑर्गन है, स्टमक आपका ऑर्गन है, तो ये सारे ऑर्गन आपके बने होते हैं टिश्यूज से। उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके काम करते हैं, इट लीड्स टू ऑर्गन सिस्टम। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपका स्टमक, आपका ईसोफेगस, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपका पूरा लंग्स का सिस्टम होता है। उसके अलावा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में काम करते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, इट लीड्स टू अ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर होता है, अगर वो ह्यूमन बींग्स है या कोई और एनिमल है, तो उन सभी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वर्क करते हैं। तो इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो सेल होता है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसके फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सेल टर्म है, वो सेल टर्म सबसे पहले यूज कब की गई थी, तो जो सेल टर्म है वो दी थी रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉइन किया था वर्ड सेल, जो इन्होंने दिया था बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है आपकी लाइफ के, उनको। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंस की। सेल के तो बेसिक टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इनके नाम पे जाएं तो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स में यू की बात करें, इसका मतलब होता है न्यूली एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं वो आपके मेनली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली इसमें आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। वहीं पे इसका ऑपोजिट यूकैरियोट्स जो होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी यूकैरियोट्स का एग्जांपल है। इसमें मोस्टली आपके सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मतलब एक, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें ज़्यादा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा और डिफरेंस की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस होता क्या है वो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता चलेगा। और वहीं पे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूक्लियस आपका होता है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA, और वहीं पे जो यूकैरियोट्स होता है उनका जेनेटिक मटेरियल होता है DNA।
ये कुछ कुछ डिफरेंस है आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। अब हम नेक्स्ट अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें, ये एक सेल है, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो मिड पोर्शन होता है वहां पे आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस टर्म थी वो सबसे पहले कोइन करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे सेल को रॉबर्ट हुक ने दिया था वैसे ही न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एक सेल है, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कंट्रोल करे जाते हैं बाय न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कंट्रोल करे जाते हैं बाय न्यूक्लियोलस। अब जितना भी ये एरिया है सेल का, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके सेल के अंदर उनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। अब अगर हम उनको थोड़ा सा वन बाय वन देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितना भी एटीपी जनरेशन होता है आपकी बॉडी में वो होता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आता है या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो वो उसको एंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके साथ साथ वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये एक डिफरेंस ये होता है, इसलिए कहा जाता है लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स के बाद अगले सेल ऑर्गेनल पे जाएं तो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है बाय राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस जो मैं बताना भूल गई थी, जो राइबोसोम्स होते हैं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें 70S राइबोसोम होते हैं, वहीं पे यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 80S राइबोसोम्स होते हैं। सो दीज आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी लिख सकते हो। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड नेक्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसीलिए होती है क्योंकि उसका जो सरफेस होता है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस रफ हो जाता है। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स का काम होता है सेल डिवीजन कराना। बेसिकली जो सेल होते हैं उनका एक टाइम होता है, एक प्रॉपर डिवीजन होता है, जब वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेल डिवीजन का जो इनिशिएशन होता है वो साइट्रोसोम कराता है। अब एक आता है आपका गोल्जी बॉडीज। These are known as the traffic police of the cell.
सिक्रीशन होनी है, किस अमाउंट में होनी है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करवाना है, कैसे उसकी पैकेजिंग करवानी है, वो सब देखा जाता है गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एक आता है प्लास्टिड्स। जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं वो आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। नेक्स्ट जो क्रोमोप्लास्ट है, तो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो आते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट के अंडर। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका मतलब है कलरलेस, जहाँ पे कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम कोई एग्जांपल देखें क्रोमोप्लास्ट का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आपका डायरेक्ट क्लोरोफिल आता है जैसे ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट में जैसे टमाटर है, टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो जिस क्रोमोप्लास्ट जिस पिगमेंट की वजह से होता है दैट इज लाइकोपीन। जो ऑरेंज कलर होता है, येलो या ऑरेंज कलर होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्लास्टिड के। ये जो कॉमन सेल ऑर्गेनल्स थे हमने वो देखे। अब एक डिफरेंस जो आता है हमारे प्लांट और एनिमल सेल में, सबसे मेन जो आता है वो आता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की वो होती है सेल मेम्ब्रेन। वहीं पे अगर प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में जिसको कहा जाता है सेल वॉल। यानी कि अगर ये एक एनिमल सेल है तो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी जो होगी सेल वॉल। अब बेसिक जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे, सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमने अभी देख लिए हैं। दूसरा एक चीज़ जो रह गई वो होते हैं वैक्यूल्स। हमारा जो सेल होता है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे, और वहीं पे प्लांट सेल में नंबर कम होता है बट उनका साइज ज़्यादा होता है। तो ये था बेसिक आपका सेल के बारे में। डीएनए और आरएनए की जो बात अगर करी जाए यहाँ पे, तो डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ATCG। मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए होता है। तो आरएनए और डीएनए के अगर हम डिफरेंस की बात करें, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, बल्कि जो डीएनए होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि एक स्ट्रैंड जो ये गया, दूसरा ये गया और ये एक हेलिक्स की फॉर्म में, इसलिए इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए में वो होते हैं 4, दैट इज A, T, C एंड G। अब A की बॉन्डिंग हमेशा T के साथ होती है और C की बॉन्डिंग हमेशा G के साथ होती है। A और T की जो बॉन्डिंग रहेगी वो होगी डबल बॉन्ड की और C और G की जो बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी ट्रिपल बॉन्ड की। वहीं पे आरएनए की बात की जाए तो वहाँ पे A, C और G ये तो रहेंगे सेम, बट जो T है उसको रिप्लेस करता है U दैट इज यूरेसिल। ये डिफरेंस होता है आपके आरएनए और डीएनए में। ये आपका बेसिक जितना भी सेल स्ट्रक्चर था वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी जनरल साइंस की क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इंजेशन टू एक्सक्रीशन। सो गाइज जितना अभी करवाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।